हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। रक्त परिसंचरण तंत्र के इसके पहले वाले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है हम रक्त और रक्त नली के बारे में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र का ये चौथा पार्ट है जिसमें कि हृदय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हृदय की बात करें, अगर मानव हृदय की बात करें तो बंद मुट्ठी के समान जो है तीन कोनी संरचना है, जो कि वक्ष गुहा में जो है दोनों फेफड़े के बीच में जो है स्थित होता है और थोड़ा सा हल्का जो है बाएं की तरफ झुका होता है। हृदय जिसका वजन की बात करें, अगर हृदय के वजन की बात करें तो 250 से 350 ग्राम होता है। लेकिन फीमेल में जो है ये जो मेल की अपेक्षा थोड़ा सा जो है कम होता है। उसके बाद में हृदय की बात करें तो ये अत्यंत कोमल एवं मांसल संरचना है, अर्थात इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। और इस हृदय का निर्माण जो है हृदय पेशी से होता है। हृदय की बात करें तो बाहरी सुरक्षा से, बाहरी आघातों के सुरक्षा से जो है इसमें जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक झिल्ली ये बाहर से है और एक झिल्ली जो अंदर से है, जिसको हम हरे कलर के मार्कर से हम इसको हम ड्रॉ कर दिए हैं। और इन दोनों झिल्ली को जो है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और दोनों झिल्ली के बीच में, दोनों पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन झिल्ली के बीच में जो है तरल पदार्थ पाए जाते हैं, रंगहीन तरल पदार्थ पाए जाते हैं। और इस रंगहीन तरल पदार्थ को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम ये है कि हृदय और हृदय का ये जो झिल्ली जो है इन दोनों के बीच जो है घर्षण होने से बचाता है। हृदय की बात करें तो मानव के हृदय में जो है 4 चेंबर पाए जाते हैं। 4 चेंबर या 4 कक्ष या 4 वेसम, वेसम भी उसी को कहते हैं। हालांकि भिन्न भिन्न जीवों के हृदय में जो है चेंबर की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर मछली की बात करें तो मछली के हृदय में जो है 2 चेंबर पाए जाते हैं। उसके बाद उभयचर, उभयचर यानी कि वैसा जीव जो स्थल पर भी रहता है और जो जल में भी रहता है। उनमें जैसे कि कछुआ हो गया, जैसे कि मेढक हो गया, उनमें जो है हृदय में जो है चेंबर की संख्या जो है 3 पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर सरीसृप की बात करें तो सरीसृप अर्थात रेंगने वाला या ससरने वाला जीव, जैसे कि छिपकली हो गया, सांप हो गया, उनके हृदय में जो है 3 चेंबर पाए जाते हैं। लेकिन इनमें एक अपवाद है, मगरमच्छ, जिसके हृदय में जो है 4 चेंबर पाए जाते हैं। उसके बाद में पक्षी की हृदय की बात करें तो उसमें भी 4 चेंबर पाए जाते हैं। और संसार में जितने भी स्तनधारी है, यहाँ तक कि खुद मनुष्य जो है तो उनके हृदय में भी 4 चेंबर पाए जाते हैं। और सबसे अधिक की बात करें तो तेलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसके हृदय में जो है सबसे ज्यादा यानी कि 13 चेंबर पाए जाते हैं। उसके बाद में मानव हृदय की बात करें तो जिसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। और 4 चेंबर या 4 कक्ष की बात करें तो 2 कक्ष ऊपर और 2 कक्ष नीचे। ऊपर का जो कक्ष है उसको अलिंद कहते हैं और जो नीचे का कक्ष है उसको नीले कहते हैं। चूंकि 2 अलिंद और 2 नीले, इसलिए दाएं हिस्से वाले अलिंद को दाया अलिंद और बाएं वाले हिस्से को बाया अलिंद कहते हैं। और नीचे वाले नीले की बात करें तो दाएं वाले नीले को दाया नीले और बाएं वाले नीले को बाया नीले कहते हैं। और ये चारों चेंबर जो है एक दूसरे से सेप्टम नामक जो है मसल्स के द्वारा अलग होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का जो ये लाइन जो है, ये ग्रीन कलर का जो लाइन है यही सेप्टम नामक मसल्स है, जिससे के द्वारा जो है चारों चेंबर अलग होते हैं। उसके बाद में इस दाया अलिंद और दाया नीला की बात करें तो इसके बीच में जो है यहाँ पर जो है कपाट पाए जाते हैं। 3 कपाट पाए जाते हैं और तीनों कपाट को जो है त्रिदलीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट का काम यह है कि रक्त को दाया अलिंद से दाया नीले में तो जाने देगा, लेकिन वापस रक्त को दाया नीले से दाया अलिंद में वापस जाने नहीं देगा। उसके बाद में उसी प्रकार इधर देखिएगा तो बाया अलिंद और बाया नीले के बीच में जो है 2 कपाट पाए जाते हैं और दोनों कपाट को जो है द्विदलीय कपाट कहते हैं। और इस कपाट का भी वही काम है जो त्रिदलीय कपाट का काम है। उसके बाद में दाया अलिंद की बात करें तो हृदय के दाया अलिंद में जो है 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्च महाशिरा पाए जाते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 3 महाशिरा पाए जाते हैं। और महाशिरा का काम यह है कि शरीर के संपूर्ण भाग से जो है अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, तो अशुद्ध रक्त को जो है शरीर के संपूर्ण भाग से खींचता है और खींचने के बाद जो हृदय के दाया अलिंद में ले आता है। उसके बाद में ये रक्त जो है दाया अलिंद से जो है त्रिदलीय कपाट होते हुए जो है दाया नीले में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार दाया नीले में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ जाते हैं।
और हृदय के दाएं नीले में जो है एक जो है रक्त नली जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं वो लगा होता है। फुफ्फुस धमनी की बात करें तो ये फुफ्फुस धमनी जो है हृदय के दाएं नीले से निकल कर जो है फेफड़े से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? फेफड़े से। और इस प्रकार अशुद्ध रक्त को जो है ये फुफ्फुस धमनी जो है ले आते हैं और ले आने के बाद जो है फेफड़े को देते हैं। फेफड़े को इसलिए देते हैं ताकि रक्त का शुद्धिकरण हो जाए। और इस प्रकार फेफड़ा करता क्या है कि उस ब्लड में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन भर देता है और इस प्रकार रक्त शुद्ध हो जाते हैं। और ये शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा और हृदय के बाएं अलिंद से जुड़ा एक रक्त नली जिसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं या प्लूमेनरी वेन कहते हैं, उसके द्वारा यह शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा से होते हुए जो है हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश कर पाते हैं। और इस प्रकार हृदय के बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त यानी कि ऐसा रक्त जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित है वो चले आते हैं। उसके बाद में ये शुद्ध रक्त जो है द्विदलीय कपाट होते हुए हृदय के बाएं नीले में प्रवेश करते हैं। और हृदय के बाएं नीले में जो है एक मोटी नली जिसको महाधमनी कहते हैं वो लगी होती है। और होता यह है कि हृदय जो है इस रक्त पर जो है दबाव डालता है, बहुत अधिक दबाव डालता है। और अधिक दबाव डालने के कारण ये रक्त जो है महाधमनी से होते हुए धमनी से होते हुए धमनिकाय और धमनिकाय से होते हुए लास्ट में केशिकाएं होते हुए संपूर्ण कोशिका में चले जाते हैं। और इस प्रकार ये हृदय करते क्या है तो हृदय शरीर के संपूर्ण भाग से अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा खींचते हैं। और खींचने के बाद जो फुफ्फुस धमनी से जो फेफड़े को देते हैं और ये फेफड़ा अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं। और फिर फेफड़ा जो है शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाता है और बाएं अलिंद से रक्त जो है बाएं नीले में आता है और बाएं नीले से होते हुए जो है रक्त पर जो है दबाव डाला जाता है हृदय के द्वारा। और इस प्रकार जो है शरीर के संपूर्ण भाग में जो शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। उसके बाद में हृदय के द्वारा रक्त पर दबाव जो डाला जाता है जो हृदय में हमेशा संकुचन और शिथिलन के कारण संकुचन जिसको सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन जिसको डायस्टोल कहते हैं, ये हमेशा जो है हृदय के प्रत्येक चेंबर में होते रहता है। एक साथ नहीं होते हैं। जैसे कि एक बार दोनों आलिंद में जब संकुचन होगा तो उसी समय दोनों नीले में शिथिलन होते हैं। और जिस टाइम दोनों नीले में संकुचन होता है उसी टाइम दोनों आलिंद में जो है और इस प्रकार एक संकुचन और एक शिथिलन मिलकर जो है एक धड़कन का निर्माण करते हैं। और मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 से 75 धड़कन का निर्माण करते हैं। अर्थात एक धड़कन में जो है 0.83 या 0.8 या 0.83 का सेकेंड का समय लगता है। और इस धड़कन में जो है एक धड़कन में जो है 70 ml रक्त का जो है पंपिंग होता है हृदय के द्वारा। और इस प्रकार 1 मिनट में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त का पंप किया जाता है संपूर्ण शरीर में हृदय के द्वारा। धड़कन में दो ध्वनि जो है विशेष रूप से जो है सुनाई देती है, लब और डब। लब की बात करें तो लब सिस्टोल के कारण और डब की बात करें तो डब जो है डायस्टोल के कारण जो है ये उत्पन्न होती है ध्वनि। और इस प्रकार हृदय जो हमेशा जो धड़कते रहता है यानी कि अर्थात लब डब की ये जो ध्वनि जो हमेशा हृदय के से निकलते रहता है वो सिस्टोल और डायस्टोल के कारण। और इस ध्वनि को लब और डब नामक दो ध्वनि को जो है आला नामक यंत्र से हम सुनते हैं। उसके बाद में अगर बात करें हृदय की तो हृदय जो है रक्त पर जो है दबाव डालता है और संकुचन के समय जो हृदय जो रक्त पर दबाव डालता है और उस समय रक्त पर जो दबाव डालता है उस दबाव का माप जो होता है 120 mmHg होता है नहीं। और उसी समय दबाव के कारण जो है महाधमनी में जो है ब्लड प्रवेश करते हैं, शुद्ध ब्लड, और महाधमनी से होते हुए संपूर्ण शरीर में चले जाते हैं। और इस प्रकार महाधमनी में रक्त का दाब 120 mmHg होता है। और जिस समय ये हृदय में शिथिलन होता है तो उस टाइम जो है तीनों महाशिरा से है शरीर के संपूर्ण भाग से अशुद्ध रक्त को जो है खींचा जाता है हृदय में। और उस समय ये रक्त दाब का मान घटकर 80 mmHg हो जाता है। और इस कारण जो 80 mmHg होता है। और इस प्रकार जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्त दाब जो है 120/80 mmHg होता है। यानी कि 120 जो है हृदय से रक्त जब जाता है, शुद्ध रक्त जब धमनी से जाता है तो उस रक्त का दाब जो 120, और जब हृदय से और जब शरीर के संपूर्ण अंग से जो है अशुद्ध रक्त जब हृदय में आता है तो उस रक्त का दाब जो होता है 80 होता है।
ठीक है। और इस प्रकार हृदय आज समाप्त हो गया और